Very good morning, plus 2 student. I am your physics teacher from G Public School, Tara. Dear student, this question is very important from your CBSE examination point of view as well as competition point of view. What is the statement of this question and what is your target to sort out? कि हमारे पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है जिसमें 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है. इस 5 एम्पीयर करंट को बेटा मैं ले लूंगा I1. इस स्टेट कंडक्टर के सराउंडिंग में एक करंट लूप रखा है जिसकी विड्थ 8 सेंटीमीटर है एंड लेंथ दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. इस लूप के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 2 एम्पीयर और इस करंट को ले लूंगा ऐसे I2 करंट. हमें क्वेश्चन पूछा है क्या ये करंट लूप इस स्टेट कंडक्टर के कारण करंट यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के कारण क्या ये करंट लूप फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? क्या इस करंट लूप के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर टॉर्क एक्ट करेगी कि नहीं एक्ट करेगी? सॉर्ट आउट करो, फाइंड आउट करो उनकी वैल्यू. अगर नहीं एक्ट करेगी तो एक्सप्लेन करो, अगर एक्ट करेगी तो वैल्यू कितनी होगी उसको सॉर्ट करो. देखो बेटा कंसेप्ट क्या है इसके पीछे. ये है मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर. कैसा करंट कैरिंग. तो नेचुरली इस स्टेट कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप. एंड इस स्टेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये वाला करंट लूप लाई कर रहा है. तो नेचुरली इस करंट लूप के ऊपर इस करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के कारण फोर्स एक्ट करेगी. कितनी होगी वो फाइंड आउट करेंगे. क्या टॉर्क एक्ट करेगा कि नहीं एक्ट करेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे. क्या फोर्स एक्ट करेगा? अगर एक्ट करेगा तो नेट फोर्स कितना होगा? अगर टॉर्क एक्ट करेगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट आते हैं टॉपिक टॉर्क. देखो टॉर्क के लिए बेटा हमने फार्मूला लिखा था टॉर्क इज इक्वल टू mv sin थीटा. m इस करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल का रोल प्ले करता है. कितना मोमेंटम है इसका? कैपिटल है. इस करंट लूप के ऊपर क्या होगा? स्टेट कंडक्टर ये वाला जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा. चेक करते हैं इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है कितना है. अब आते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं. स्टेट कंडक्टर राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. इस स्टेट कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड के थंब को एडजस्ट करो. स्टेट कंडक्टर में करंट अपर तो थंब को अपर करो. अब इस स्टेट कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ो. तो देखो फिंगर कैसे जा रही है? इस रोड की इनवर्ड. मींस इस स्टेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एक्ट करेगा वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ दिस रूट एक्ट करेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड. अब बताइए कैपिटल M. कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब देखो ये करंट फ्लो कर रहा है. इस करंट के लिए क्या करो? आप ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. देखो ये एरो इस पे डाउनवर्ड आएगा और यहाँ अपवर्ड है तो अपवर्ड. इट मींस ये वाला जो फेज इस लूप का हमें दिखाई दे रहा है इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. इस फेज के ऊपर जो इस करंट की फ्लो के कारण क्या होगा? ये वाला जो फेज हमें दिखाई दे रहा है इसमें साउथ पोल डेवलप होगा एंड बैक साइड नॉर्थ पोल डेवलप होगा. कैपिटल M बेटा हमेशा साउथ से नॉर्थ एक्ट करता है.
तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, कैपिटल एम भी हमने वेरीफाई किया कि इनवर्ड, तो दोनों हो गए सेम डायरेक्शन में। सो दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ दिस थीटा कैपिटल एम एंड बी के बीच में होगी 0। मींस ये करंट लूप इस स्टेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर बेटा आप इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दें, देन यू विल सी कि ये फ्रंट फेस नॉर्थ का रोल प्ले करेगा, बैक साइड वाली साउथ का रोल प्ले करेगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट, एंगल 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, दैट इज 0। मींस लूप में अपना करंट जैसे मर्जी फ्लो करा हो, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण उसमें कभी भी टॉर्क एक्ट करेगा नहीं, उसके ऊपर टॉर्क कभी भी एक्ट नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन के ऊपर। अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन नीचे दे दूं तो ये वाला जो फेस है ये नॉर्थ का रोल प्ले करेगा, बैक साइड वाला साउथ का रोल प्ले करेगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थीटा 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, दैट इज 0। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी टॉर्क लूप इस स्टेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक, अगर ऐसा नंबर आ जाता है आंखें बंद करके लिख लो, टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, हमने वेरीफाई किया, और कभी भी एक्ट नहीं करेगा। इस करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दो तो भी एक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दो तो भी एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कभी एंगल 0 डिग्री बन जाएगा कैपिटल एम और बी में, कभी 180 डिग्री बनेगा, एंड साइन 0 डिग्री दैट इज 0, साइन 180 डिग्री दैट इज 0। सो टॉर्क कभी भी एक्ट नहीं करेगा। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। यहाँ पर ये जो लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर, इसको हम लेंगे वर्ट पी है, कितनी है 15 सेंटीमीटर, मीन्स 15 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर। इस स्टेट कंडक्टर को, ये वाला जो है फर्स्ट वाला, इसको मैं कंडक्टर नंबर 1 ले लूंगा। ठीक, तो ये कंडक्टर नंबर 1 इस स्टेट कंडक्टर से कितनी दूर, 2 सेंटीमीटर दूर। ये पार्ट कितनी सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट कंडक्टर के लिए 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 इंटू 10⁻² मीटर। ये वाला जो कंडक्टर है ये सेकंड, इसको मैं ले लेता हूं ऐसे सेकंड कंडक्टर। इसके ऊपर जो फोर्स सॉरी इसकी डिस्टेंस, सेकंड पार्ट की डिस्टेंस कितनी दूर, 8 सेंटीमीटर, ये विड्थ प्लस 2, तो R2 की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर, मींस 10 इंटू 10⁻² मींस 10⁻⁻1 मीटर। ध्यान देना, देखो आप इस कंडक्टर को मैंने लिया ऐसे कंडक्टर नंबर 1, कितनी सेंटीमीटर दूर है, 2 सेंटीमीटर। इसको मैं ले लूंगा ऐसे R1, ये R1 ले लूं। नंबर 2, ये वाला जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसको मैं ले लूंगा ऐसे सेकंड कंडक्टर, कितनी सेंटीमीटर दूर, 2 + 8 कितना हो गया 10। 10 को कैसे लिखेंगे, 10⁻⁻1 मीटर। ये 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगा। अब क्या करेंगे शॉर्टकट, हम फाइंड करेंगे फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस स्टेट कंडक्टर। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसमें करंट की पैसेज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये वाला पार्ट लाई कर रहा है, इस पार्ट के ऊपर इस स्टेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एक्ट करेगा। कितना वो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल F1। कितनी होगी उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है ये μ0 I1 I2 L/2πr। This is the force between two current carrying state conductors। एक स्टेट कंडक्टर ये, दूसरा ये वाला फोर्स, अब ये वाली स्टेट कंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वैल्यू होती है F1 और फार्मूला उसके लिए ये वाली है μ0 I1 I2 L/2πr। वैल्यू अप्लाई कर दो, इसको चेंज कर देते हैं कैसे,
ए म्यू जीरो टू I1 I2 ठीक एंड ओवर दिस इज 4 पाई इंटू आर फर्स्ट कंडक्टर की R1, लेकिन इसकी वैल्यू मालूम है टाइम रेस्ट पर कितनी -7। अप्लाई करके कैलकुलेशन करो, वी विल गेट व्हाट F1 इक्वल टू व्हाट, ये आ गया हमारे पास 10 रेस्ट पर -7। What was the value of this? This is 2. I1 is what? 5 ampere. I2 is what? This is 2 ampere. ठीक, what about the length? 15 centimeter. कैसे काउंट करेंगे? 15 into 10 -2 over. This is R1. What about R1? 2 centimeter. 2 into 10 -2. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितनी फोर्स आई? F1 इक्वल टू दिस इज 10 150 इंटू 10 -7 न्यूटन। नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ द सेकंड कंडक्टर। ये वाला कंडक्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस सेकंड कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला अप्लाई करो तो भी कैलकुलेशन करो, चलो F2 की वैल्यू आएगी दिस इज 10⁻⁻7, फार्मूला वही रहेगा 10⁻⁻7 इनटू कितना करंट फ्लो होगा इसमें, जो करंट इधर आएगा वही करंट इसमें जाएगा, 2 एम्पीयर इनटू व्हाट इंटू 5 एम्पीयर, ये I1 करंट, ये I2, तो ये I1 I2 इंटू व्हाट 2 I1 I2, तो 2 इंटू और ये कितने दूर, इसकी लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻²2 ओवर व्हाट एवर दिस 4 पाई तो कंबाइन हो गया था ओवर R2 इज व्हाट 10 सेंटीमीटर मींस 10⁻⁻1, तो क्या हो गया 10⁻⁻1 ये बचा 10⁻⁸, ठीक, तो 10 20 दैट इज 300, तो F2 की वैल्यू कितनी आई 300 इंटू 10⁻2 2 10 20 300 इंटू 10⁻⁸, 10⁻⁸ -8 मींस रिजल्ट कितनी आई हमारे पास, इसको 10⁻⁷ में चेंज कर दो, तो ये 30 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ये वाली स्ट्रेट कंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स लगाई 150 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, यही स्ट्रेट कंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकंड कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा 30 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। अब सॉर्ट आउट करेंगे इनकी डायरेक्शन F1 एंड F2, वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो टोटल फोर्स आएगा इन दोनों फोर्स के डिफरेंस के बराबर, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो टोटल फोर्स इसके ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ इन दोनों के सम के बराबर। वी क्लियर, इन दोनों आर्म के ऊपर कोई फोर्स इफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के ऊपर बेटा मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एक्ट करती है बिकॉज ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, तो अप्लाई करते हैं। ये वाली है ऐसी कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड एक्ट करे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, इस स्टेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे एक्ट कर रहा है वो इनवर्ड, करंट है अपवर्ड, सो दैट्स व्हाई इस स्टेट कंडक्टर के ऊपर ये वाला कंडक्टर अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगाएगा इधर, ऐसे एक्ट करेगा, ठीक, स्टेट कंडक्टर के नजदीक।
अब इस पे फोर्स स्पेसिफाई करते हैं। इस पे इस स्टेट कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट कर देगा, करंट डाउनवर्ड है, ये करंट डाउनवर्ड, क्लियर। तो फोर्स इस पे आउटवर्ड कर देगा, तो F2 फोर्स आउटवर्ड, A इनवर्ट, क्लियर। डायरेक्शन इन दोनों फोर्स के अपोजिट, तो नेट फोर्स इस लूप पे वेक्टर करेंगे, नेट फोर्स ऑन द लूप कितनी होगी, F ले ली मैंने, एंड दैट विल बी गिवन व्हाट बाय F1 माइनस स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स। माइनस क्यों किया, क्योंकि F1 एंड F2 फोर्स अपोजिट एंड कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी, 150 into 10⁻⁻⁷ न्यूटन। F2 की वैल्यू कितनी है, 30 into 10⁻⁷ न्यूटन। तो आंसर कितने आना चाहिए, 120 into 10⁻⁷ न्यूटन। ये फोर्स से करेगा, आंसर आ गया। केवल थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लेता है, वो क्या, ये वाला जो फोर्स है अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। देखो टोटल फोर्स दिया जा रहा है F1 माइनस F2, इसका मतलब F1 स्ट्रॉन्ग है F2 से, इसका मतलब कैपिटल F की नेचर जो है वो F1 डिसाइड करेगी, क्या F1 अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव, उसको स्पेसिफाई करते हैं। देखो आप F1 ये वाली फोर्स है, ये फोर्स, ये फोर्स F1, देखो एक स्टेट कंडक्टर ये वाला, दूसरा स्टेट कंडक्टर ये वाला, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन है, तो टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब F1 कैसी नेचर वाला है, अट्रैक्टिव नेचर वाला, सो दैट्स व्हाई ओवरऑल फोर्स जो है होगा अट्रैक्टिव। क्लियर बेटा, एक बार चेक कर लेना। Now let us study another numerical problem. मान लेते हैं मेरे पास कोई एक वायर है, ठीक, और उसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया, इस तरह से, ये आपस में जुड़े नहीं है, ये अलग अलग है, और हमें पूछा है कि इस स्टेट कंडक्टर से r डिस्टेंस दूर C पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्लियर। तो इस C पॉइंट के ऊपर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कारण डेवलप होगा। ये स्टेट कंडक्टर करंट फ्लो करा इसमें I, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी स्टेट कंडक्टर का, कितने दूर, r डिस्टेंस दूर, कहां पर, C पॉइंट पर, और यही करंट जाएगा ऐसे एंड लूप में फ्लो होकर के इधर पहुंचेगा, देन बाहर आएगा। तो लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस C पॉइंट पर, क्लियर। इस करंट का कितना मैग्नेटिक फील्ड है C पॉइंट पर, स्टेट कंडक्टर में करंट की पैसेज कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है C पॉइंट पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगा। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, डिफरेंस की फॉर्म में आएगा, वो डिपेंड करेगा कि इस स्टेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या अपोजिट है, तो डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये डायरेक्शन में करे होंगे तो प्लस की फॉर्म। इस स्टेट कंडक्टर का बेटा मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं V1 है, कितनी होगी, स्टेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr होती है, तो करंट कितनी, I करंट कितनी दूर, r डिस्टेंस दूर, तो मैग्नेटिक फील्ड A स्टेट कंडक्टर की। एंड व्हाट अबाउट दिस करंट, कितने रेडियस वाला, r रेडियस वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, V2, और वो हमने पढ़ा कितनी होती है, μ0I/2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ये सर्कुलर है, मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। अब इनके डायरेक्शन चेक करते हैं। स्टेट कंडक्टर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो, स्टेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिफाई करने के लिए इसको पकड़ो, स्टेट कंडक्टर को अपने हाथ में, करंट की डायरेक्शन में थंब करो,
तो सी पॉइंट के ऊपर गया और आपके फिंगर बाहर आ रही। इसका मतलब स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड सी पॉइंट के ऊपर अट्रैक्ट करेगा। इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। अब इस करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पाम रूल से देंगे। करंट कैसे है, ये ऐसे हम इनवर्ड, सो दैट्स व्हाई ये B2 मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनवर्ड एक्ट करेगी। B1 कैसे है, स्ट्रेट कंडक्टर का आउटवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस के बराबर। पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये वाली स्ट्रॉन्ग है तो वो होगी B2 माइनस B1। ये स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि ये 2 पाई से डिवाइड नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। डिफरेंस क्यों, क्योंकि B2 मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड एक्ट कर रहा है और स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, डायरेक्शन अपोजिट इसलिए। वैल्यू अप्लाई करके यू कैन मेक कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन वाला तो V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास μ0 I over 2r माइनस μ0 I over 2πr। यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं आप, तो μ0 I over 2πr कॉमन ले लो, ठीक, तो 1 माइनस कितनी आएगी, सॉरी बेटा ये आएगी पाई माइनस 1। दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू स्टूडेंट।